हेलो एवरीवन। देखिए, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो हम लोग पिछले क्लास में लाइफ प्रोसेस को शुरू किए थे। ठीक है, तो उसमें हम क्या बताए थे कि लाइफ होता क्या है। ठीक है, लाइफ हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, तब बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उस वक्त बोले थे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, और क्या पढ़ाए थे, तो हम लोग को कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कोई लिविंग है या फिर कोई नॉन लिविंग है। जैसे हम लोग यदि लिविंग है तो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग लिविंग हैं। ठीक है, तो हम लोग में क्या करते हैं, हम लोग श्वसन लेते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन करते हैं। ओके, हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, हम लोग को सेंसेशन होता है, हम लोग में फीलिंग्स होती है। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया जो है 7 क्राइटेरिया था। ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, वो क्या था, उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है। ठीक है, तो ही 7 लाइफ प्रोसेस हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। और आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन का टाइप्स आएगा। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर 2 भाग में बांटा जाता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है। तो देखिए, न्यूट्रिशन होता है कि जब हम कोई भी लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लिया कि रिस्पायरेशन कर रहे हैं, तो हमको उसमें एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। मान लिया हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तब बिना एनर्जी का मूवमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, यानी हमको कोई भी यदि लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग कुछ फूड सप्लीमेंट लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो खाना हुआ, ठीक है, जो फूड हुआ, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, मतलब यदि हम कोई भी लाइफ प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए जो एनर्जी लगता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, और जिसके द्वारा फुलफिल किया जा रहा है, जैसे हम मान लें कि कोई खाना खा रहे हैं, जैसे एप्पल खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, तो वो सब क्या हुआ, तो वो सब हुआ न्यूट्रिएंट्स। बेसिक अंतर समझ में आ गया होगा, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ही न्यूट्रिशन का डिफिनीशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। तो क्या बोलेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। सीधा यही बोलेंगे, न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग जो न्यूट्रिएंट होता है उसको क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं या इनटेक करते हैं। ठीक है, ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट को फूड भी बोल सकते हैं, या फूड। ठीक है, क्या करते हैं, तो हम लोग इनटेक करते हैं किसको, तो न्यूट्रिएंट को या फिर फूड को। ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म, बाय एन ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इन वेरियस लाइफ प्रोसेस, इन वेरियस लाइफ प्रोसेस। देख क्या लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट का इनटेक करते हैं, मतलब क्या होता है, लेते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं। ठीक है,
या फिर उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं? फूड। न्यूट्रिएंट को क्या बोल सकते हैं? फूड। ठीक है, बाई एन ऑरिन, ऑरिन के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, किस लिए लिया जाता है? तो हम लोग, ताकि हम लोग जो लाइव प्रोसेस हैं उसको क्या करते हैं, कर सके। ठीक है, देखिए वेरियस लाइव प्रोसेस को काम कराने के लिए हम लोग न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर दो भाग में बांटा गया। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स। लिखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स। देखिए, न्यूट्रिशन को कितना भाग में बांटा गया? तो दो भाग में बांटा गया। कौन कौन? तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, देखिए ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। न्यूट्रिशन। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? तो दो तरह के न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रोपिक मतलब, देखिए साफ इसकी बात से पता चल रहा है। ऑटो मतलब क्या हुआ? सेल्फ। ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब वो अपना जो भोजन होता है, यानी अपना न्यूट्रिएंट्स है या फिर अपना जो फूड है, जो खुद ही तैयार करता है, खुद ही प्रिपेयर करता है, उसको क्या बोलेंगे? उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो हेट्रो मतलब क्या होता है? दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर निर्भर होना, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब जो अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद नहीं तैयार करता है, खुद नहीं प्रिपेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बताइए, हम लोग क्या चीज़ में हैं? हम लोग ऑटोट्रोपिक में हैं या फिर हेट्रोट्रोपिक में हैं? तो आप लोग कितने लोग बोल दीजिएगा कि हम लोग ऑटोट्रोपिक में हैं? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ऑटोट्रोपिक में हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो फूड मटेरियल है, यदि वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है तो उसको बस सिंपल वे में तोड़ते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स को या फूड को क्या करते हैं? हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, बल्कि प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं फूड को, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है तो उसको सिंपल फूड मटेरियल में बदल रहे हैं, या फिर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर वे में, ऐसी ओरिजिनल फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा मॉडिफाई करके सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाते हैं फूड को। ठीक है, तो हम लोग भी क्या आते हैं? तो हम लोग हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ही आएंगे। ठीक है, हम लोग क्या आएंगे? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। तो देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा? कौन आएगा? तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में वैसा ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना जो फूड है या फिर न्यूट्रिएंट है वो खुद ही क्या करते हैं? खुद ही बनाते हैं। तो खुद ही बनाते, तो औसम एग्जाम्पल आप लोग को पता है? तो आप लोग को याद होगा कौन? तो प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स किसी से खाना नहीं मांगता है, बल्कि सबको फूड देता है, लेकिन वो किसी से फूड नहीं मांगता। ठीक है, नहीं देना पड़ता उसको फूड। तो क्या करते हैं? वो सनलाइट के द्वारा और कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वाटर लेते हैं। कहाँ से? तो ज़मीन से, सरफेस से लेते हैं। ठीक है, और उसके मदद से अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है या फिर अपना जो फूड होता है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक क्या देखेंगे? तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन देखिए हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? तो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 3 भागों में और बांटा गया।
इसको कितना हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा गया। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, दूसरा कौन, पारासाइटिक, पारासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा कौन, सैप्रोफाइटिक, पारासाइटिक, और तीसरा कौन, होलोजोइक, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए हेटेरोट्रोफिक को फर्दर 3 भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पारासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखिए एक एक चीज को हम क्या करेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पारासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, सबको एक एक चीज में क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, उसके बाद पढ़ेंगे हेटेरोट्रोपिक। तो पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक। देखिए इसको क्या कीजिएगा, पूरा को नोट कर लीजिएगा। पहला क्या, पहला टॉपिक डालेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या बोलते हैं, तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो, ऑटो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सेल्फ। ठीक है, ट्रॉफिक मतलब क्या हुआ, तो ट्रॉफिक मतलब हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए ऑटो मतलब क्या हुआ, तो ऑटो मतलब सेल्फ होता है, सेल्फ। ठीक है, न्यूट्रोफिक मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन। तो इसके नाम से ही क्लियर होता है कि जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ करता है, ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ करता है, मतलब जो अपना खाना, जो अपना फूड है वो खुद बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाता हो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, The autotrophic nutrition is a mode of nutrition which organism prepare their own food। ठीक है, क्या लिखेंगे, autotrophic nutrition is a mode of nutrition autotrophic nutrition is a mode of nutrition ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, ठीक है, इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड, प्रिपेयर देयर ऑन फूड, देयर ऑन फूड। ठीक है, प्रिपेयर देयर ऑन फूड, कहाँ से फूड तैयार करता है, तो फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, बोल रहा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड खुद ही बनाता है, कहाँ से बनाता है, तो फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा CO2 और क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, CO2 H2O और बहुत सारे एलिमेंट होगा तो वो सब डाल देंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे,
तो और बोलेंगे लाइट एनर्जी, या फिर बोलेंगे सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी। इसके मदद से क्या करेगा, CO2 H2O और सनलाइट एनर्जी के हेल्प से अपना फूड जो है, जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ठीक है, वो खुद अपना खाना खुद बना लेंगे। इसलिए उनको किस ग्रुप में शामिल किया गया, तो इसलिए उनको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डाला गया। ठीक है, किस में डाला गया, तो इसलिए इनको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डाला गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोप्स, ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या हैं, वो ऑटोट्रोप्स हैं। ऑटोट्रोप्स मतलब बोले तो ऑटोट्रोप्स मतलब हुआ कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, और देखिए कौन ऑटोट्रोप्स होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया ऑल्सो ऑटोट्रोप बैक्टीरिया। ठीक है, एंड सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रोप्स। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, तो इसका एग्जाम्पल हुआ ऑल ग्रीन प्लांट, मतलब जितना भी ग्रीन प्लांट होते हैं, जितना भी ग्रीन प्लांट दिखेंगे वो कैसा होंगे, तो उसमें ऑटोट्रोप्स होंगे, यानी उसमें जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। और देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सब बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टेन बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सर्टेन बैक्टीरिया। सर्टेन बैक्टीरिया क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया भी क्या होता है, जो होता है ऑटोट्रोप्स होता है। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रोप्स होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या हो गया, ऑटोट्रोप्स हो गया। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा कि सब क्या होता है, जो अपना भोजन, ठीक है, जो अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक या फिर ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ऑटोट्रोप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। ऑटोट्रोप्स, इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, ऑटोट्रोप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड, प्रोड्यूसर ऑफ फूड। प्रोड्यूसर ऑफ फूड मतलब क्या हुआ कि जो खाना है, जो फूड है, उसको ऑटोट्रोप्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रोड्यूस करेंगे तो उसको आप बोलेंगे प्रोड्यूसर। हम लोग देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग हेटेरोट्रोप्स में आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग दूसरा खाना खा लेते हैं। जैसे देखिए क्या करते हैं, जैसे अभी मान लें कि मैंगो का सीजन है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि जाते हैं और मैंगो तोड़ के ला के खा लेते हैं। ठीक है, मेरा खुद का नहीं था, खुद का नहीं था। आप लोग बोलेगा नहीं मेरा था, मेरा ढेर सारा पेड़ है, तो आपका थोड़े ना है। ठीक है, यदि आप नेचर के हिसाब से सोचिएगा तो आपका नहीं है। ठीक है, वो अलग ऑर्गेनिज्म हुआ है। ठीक है, वो अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो वो आपका कैसे हुआ, उसको तो आप भले उसको रोपे हैं, इसकी बात अलग हो गया, इसका मतलब आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि क्या होगा कि जैसे कोई क्या करते हैं, कोई मैंगो है ला के खा लिए, तो क्या हुआ, उसको प्रोड्यूस कौन किया था। ठीक है, उसको प्रोड्यूस कौन किया था, तो उसको प्रोड्यूस किया था प्लांट। लेकिन हम लोग क्या किए, उसको खा गए। ठीक है, तो यानी हम लोग क्या किए, बिना प्रोड्यूस किए हुए, बिना अपना खाना तैयार किए हुए हम लोग खा लिए। ठीक है, यानी हम लोग न्यूट्रिशन मिल गया बिना अपना खाना तैयार किए हुए। तो हम लोग ऑटोट्रोप्स नहीं हो सकते, ऑटोट्रोप्स नहीं हो सकते। ऑटोट्रोप्स का बोलना ही होता है कि जो अपना भोजन है, जो अपना फूड है, जो अपना न्यूट्रिएंट्स है, खुद तैयार करे, इसलिए उसको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। लेकिन यदि हम दूसरा का खाना खा लिए, या फिर जैसे देखिए हम चावल की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो क्या है, हम लोग उसको सिर्फ क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं पका रहे हैं फूड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं फूड को। लेकिन क्या वो मेरा अपना है, चावल मेरा अपना है, नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो कोई प्लांट का था। ठीक है, उसको क्या किए, लाए, पकाए और खा गए। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, तो वो मेरा अपना फूड नहीं था, तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग हेटेरोट्रोप्स में आ गए। ठीक है, देखिए हेटेरोट्रोपिस
अब दूसरा टॉपिक जो है क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। हेट्रो मतलब क्या हुआ, हेट्रो मतलब होता है अदर। हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर। देखिए हेट्रो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही हुआ अदर। और ट्रॉफिक मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन हुआ। यानी इसका नाम से ही पता चल रहा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब हम जो न्यूट्रिशन लेंगे वो मेरा नहीं रहेगा बल्कि दूसरा का रहेगा। ठीक है, जो हम लोग न्यूट्रिशन लेंगे वो मेरा नहीं रहेगा बल्कि क्या होगा, दूसरा का होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइड इट ऑन फूड। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक nutrition is a mode of nutrition, is a mode of nutrition in which organism cannot synthesize on food, in which organism cannot synthesize on food। क्या है इसमें कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। क्या आप लिखेंगे, डिपेंड ऑन एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। डिपेंड ऑन एनर्जी obtained from ऑटोट्रॉप्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑटोट्रॉप्स या फिर और कोई केमिकल सब्सटेंस होगा। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स या फिर और कोई ऑर्गेनिक सोर्स एंड अदर ऑर्गेनिक सोर्स देख क्या लिखा हुआ है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना जो खाना है वो खुद नहीं बना सकते, कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन फूड, खुद खाना नहीं बना सकते बल्कि डिपेंड होते हैं। डिपेंड किस पर होते हैं, तो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो एनर्जी के लिए, जी एनर्जी देखिए, डिपेंड ऑन एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। मतलब एनर्जी का ऑब्टेन कहाँ से होना चाहिए, किस पे डिपेंड होते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक सोर्स पे। ठीक है, या फिर कोई और अदर ऑर्गेनिक सोर्स पे। जैसे हम कुछ और जैसे ऑटोट्रॉप्स खाना चावल के अलावा ही कुछ और भी खा सकते हैं। जैसे हम मान लिया कि दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो ये सब तो ऑटोट्रॉप्स से तो आ नहीं आ रहा है, लेकिन हम उस पर डिपेंड तो होते हैं ना, इसलिए हम लिखे हैं अदर ऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, और ऑटोट्रॉप पे डिपेंड कैसे होंगे, जैसे कोई फल खा रहे हैं, कोई हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मान लिया कि राइस खा रहे हैं, भिट खा रहे हैं, तो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, तो ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन यदि दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, कर्ड खा रहे हैं, मिल्क खा रहे हैं, ठीक है, चीज़ खा रहे हैं, तो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, तो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसको क्या बोलेंगे, अदर ऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, तो उस पर वो सब भी चीज़ खाएंगे तो क्या चीज़ में आएगा, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही आएगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही आएगा। अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, ठीक है, कितना भाग में बांटा गया था, तो 3 भाग में बांटा गया था। कितना भाग में बांटा गया था, 3 भाग में बांटा गया था। ठीक है, तो देखिए
क्या क्या था? तो पहला था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या था? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या था? तो तीसरा जो था वो था होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। 3 न्यूट्रिशन था, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही 3 भाग में फिर बांट दिया गया, ठीक है। और डिटेल्स में पढ़ना है तो क्या क्या था? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। देखिए सैप्रोफाइटिक मतलब क्या हुआ कि वैसा ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक का ही ये पार्ट है। ये तीनों पार्ट किसका है? तो तीनों है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तीनों क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इसमें जो भी ऑरेंज आएंगे वो क्या होंगे? दूसरे पर ही डिपेंड होंगे। लेकिन अलग अलग फिर से क्यों बांटा गया? तो इसको और स्पेसिफाई करने के लिए बांटा गया, क्योंकि हेटरोट्रॉफिक में इतना वेरिएशन है, इसलिए हम लोग क्या किएंगे? स्पेसिफाई कर दिए। अब देखिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मान लिया कोई जानवर है वो मर गया, ठीक है। कोई जानवर है वो मर गया, अब उसको जो खाएगा उसको कौची बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। जो डेड मैटर को खाएगा उसको क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब देखिए पैरासाइटिक में क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट में रहे, ठीक है, और उसी से न्यूट्रिएंट भी ले, लेकिन हाँ उसका मारने का कोई पर्पस नहीं हो, मतलब होस्ट को किल करने का कोई पर्पस नहीं हो, ठीक है। जैसे मान लें कि आप डॉग को देखते होंगे, डॉग में क्या होता है? टिक्स होते हैं लगे हुए, छोटा छोटा टिक्स होते हैं, ठीक है। छोटा छोटा क्या होता है? टिक्स होते हैं, मतलब कीड़े होते हैं लगे हुए। तो क्या करता है? क्या उसको मारने का पर्पस है डॉग को? नहीं, मार देगा तो फिर खाएगा क्या? उसको मारने का पर्पस नहीं होता है, बल्कि क्या करता है कि वहीं पर ही रहता है और डॉग का जो ब्लड होता है वो सक करते रहता है। उससे क्या होता है कि टिक्स को खाना मिलता रहता है। तो क्या चीज़ में आएंगे? तो वो पैरासाइटिक में आएंगे। अब देखिए होलोजोइक में क्या होता है? होलोजोइक में हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं? सिंपल या एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करके हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो हम लोग क्या आ गए? होलोजोइक में आ गए। हम लोग क्या आ गए? होलोजोइक में आ गए। अब देखिए ये तीनों न्यूट्रिशन हो क्या करेंगे? जो अगले लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिफिनीशन और एग्जाम्पल करवा देंगे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, न्यूट्रिशन और होलोजोइक। समझ में तो आ गया होगा कि सैप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म डेड मैटर को खाए उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। अब पैरासाइटिक का एग्जाम्पल बताए थे होलोजोइक तो हम लोग है ये हैं, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट लेक्चर में अब इन तीनों को कवर करेंगे, ठीक है, और आगे भी कवर करेंगे। ऐसा कि नहीं कि इसमें सिर्फ क्या बचा? इसमें सिर्फ डिफिनीशन लिखाने को बचा है, ठीक है। चलिए तो फिर थैंक यू।